हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद अनुराग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कैसी आपकी चल रही है पढ़ाई लिखाई। ठीक है। हाँ, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आज लेक्चर नंबर 4 एवरेज जो चैप्टर हमने शुरू किया था उसका लेक्चर नंबर 4 होने वाला आज। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ेंगे। हाँ, थोड़ी कुछ बातें करनी है तो वो लेक्चर के बाद लास्ट में करेंगे। थोड़ा सा कुछ सजेशन है और कुछ चीज़ें स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे कि ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अर्थमेटिक का। तो कैसा करें कि अगला चैप्टर भी अर्थमेटिक का लेके ही आएँ कि अगला कि ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए, उसके बाद एक चैप्टर एडवांस मैथ का कर लें। कैसा क्या जो भी रहेगा तो वो सब कुछ लेक्चर के बाद में करते हैं। ठीक है, डिस्कस करेंगे बाद में। तो देरी नहीं करते हैं, सीधे चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक और इम्पोर्टेंट बात थोड़ा सा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करवाएं प्लीज़, और आप हमारा पढ़ाया हुआ कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, बेहतरीन अप्रोच के साथ क्लास ली जा रही है और कॉन्सेप्ट अच्छे अच्छे बताए जा रहे हैं पूरे। ठीक है, सोल्यूशन की अप्रोच बहुत अच्छी है, शॉर्ट में है। ठीक है, तो पढ़ाई को अगर अच्छा लगता है, ओवरऑल अच्छा लगता है आप सभी को, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा बातें नहीं करते, सीधे चलते हैं। जो कल हमने छोड़ा था 57 नंबर क्वेश्चन करने के लिए ना, तो चलते हैं 57 नंबर क्वेश्चन में। फिफ्टी 57 नंबर क्वेश्चन पे। तो आप सभी को जो लेक्चर देखते जा रहे हैं, लेक्चर नंबर एवरेज के लेक्चर 4 3 लेक्चर हो चुके हैं, चौथा लेक्चर ये। ठीक है, तो आप जितने भी स्टूडेंट हैं आप सभी लेक्चर को कंप्लीट करें। हाँ, एक छोटी सी बात कि आप जो लेक्चर नंबर 1 की 2 3 सबके जो जिन्होंने नहीं देखा है पहले, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है और वहाँ पे टेलीग्राम की लिंक भी पड़ी है। ठीक है, टेलीग्राम की लिंक पड़ी है, वहाँ टेलीग्राम से हमारे ज्वाइन हो सकते हैं, ज्वाइन होइए। वहाँ पे फ्री पीडीएफ मिलेगी आपको, जो ये पढ़ाया जाता है, ये पूरा लेक्चर ली जाती है उसकी फ्री पीडीएफ है। ठीक है, फ्री पीडीएफ है, फ्री पीडीएफ मिलेगी वहाँ पे। तो आप पीडीएफ को डाउनलोड करें और वहाँ पे लाभ उठाएं, फ्री पीडीएफ मिलेगी, ज्वाइन करें। ठीक है, और जो भी इन्फॉर्मेशन रहती है वो टेलीग्राम पे ही शेयर की जाती है। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से, वो भी टेलीग्राम चैनल भी स्टडी विद अनुराग नाम से ही है। आप लिंक करेंगे तो क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। तो वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करें लेक्चर की और आप सवालों की प्रैक्टिस करें। ठीक है, चलिए सीधे सवाल सॉल्व करते हैं। सवाल क्या कह रहा है समझते हैं। सवाल कह रहा है कोई शोर नहीं करेगा, लड़ेगा भिड़ेगा नहीं। ठीक है, हाँ चलिए। कह रहा 57 नंबर कह रहा एक छात्र ने 10 अंकों की, नहीं 2 अंकों की, 10 हैं है ना, 2 अंकों की संख्या का औसत निकालता है। संख्याओं की नकल करते हुए गलती से वह एक संख्या के अंक को उलट कर लिख देता है। परिणाम स्वरूप उसका उत्तर सही उत्तर से 6.3 कम है। अंकों के जो संख्याएं हैं उनके अंकों का अंतर, जो अंक है उनके अंतर बताना आपको। ठीक है, जिसमें उसने गलती की है। एक स्टूडेंट है, ठीक है, वो कुछ 10 संख्याएं सॉल्व करता है। तो इसमें 2 अंकों की संख्या हैं, उनमें 9 संख्याएं तो उसने सही लिखी हैं। 9 संख्याएं सारी थोड़ा सा सॉरी 9 संख्या उसने सही लिखी है। एक संख्या उसने क्या कर दी, एक संख्या में नोट करने में उसने गलती कर दी है। तो उस गलती वाली जो संख्या उसने गलत की है उसके अंकों का अंतर बताना। ठीक है, इसमें 2 चीज़, एक शॉर्ट मेथड होता है तो अंकों का अंतर ही पूछेगा। ठीक है, इसमें आपसे योग नहीं पूछ सकता, अंकों का अंतर ही पूछेगा। एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या होगा, चलेगा हम जितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं, 10 संख्याएं, 10 संख्याएं 2 अंकों की, 10 संख्याएं 10 संख्याएं लिख देना इधर। जितना उसे डिफरेंस आया, मतलब कितना कम हुआ है, 6.3 कितना, और नीचे हमेशा नीचे क्या रखना, 9 रखना है।
ये शॉर्टकट है, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। करेंगे सॉल्व, कितना 63 हो जाएगा, 9 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 7 इसका आंसर हो जाएगा। ये तो शॉर्टकट है, ठीक है। अगर संख्या पूछ लेता है तो आप इसमें फंस जाएंगे। ये तो संख्याओं का अंतर है तो आप बता देंगे, ठीक है। अगर इसके अब चलते हैं, समझते हैं अच्छे से डिटेल से। ये शॉर्टकट है। क्या शॉर्टकट है, पहले आपको जो जितनी संख्या उतनी संख्याएं लेकिन लेना है, ठीक है, जितनी संख्या लेना है। उसके बाद जितना डिफरेंस आया है, डिफरेंस जितना भी कब जोड़ने में आया है डिफरेंस, नीचे हमेशा 9 ही आएगा, नीचे 9 आएगा, डिवाइड कर देंगे 7 आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं सीधे, अब समझते हैं अच्छे से डिटेल समझते हैं। ये शॉर्टकट रहा, ठीक है। हाँ, आपका अब समझना, जो संख्याएं होती हैं, जो भी संख्या होती हैं तो किस फॉर्म में होती हैं, ए बी फॉर्म में। ए बी, इसका मतलब होता है ये इकाई का अंक होता है, ये दहाई का अंक होता है। मेनली हमारा कितना 10A + B इसमें होती हैं, ठीक है। इस फॉर्म में होती हैं, ये ना इकाई का अंक होता है, दूसरा दहाई का अंक होता है। समझ गए? किसी को ये नहीं पता होगा तो समझ में दिक्कत हो जाती है ना, जो बिगिनर है उसके लिए। हाँ, जो संख्या हमारी होती हैं, मान लो 10A + B ये संख्या होती हैं, ठीक है। मान लो संख्या हमारी A B ये ऐसे संख्या होती हैं। अब मेन ये क्या होता है, ये इकाई का होता है, ये दहाई का होता है। अगर 3 अंकों को बोल देता है जैसे A B C, ये इकाई का, ये दहाई का, ये सैकड़े का। मेनली लिखने का तरीका ये होता है कि C × 1 + 10 × B + 100/A, 100 × A, ये तरीका ये होता है लिखने का। इस सैकड़े में जो आती है इकाई, दहाई, सैकड़े। दहाई में 10 का गुणा होता है, इकाई में 1 का, और सैकड़े में 100 का। इनको सब जो मल्टीप्लाई करा देंगे, जोड़ के जितना आएगा तो लास्ट में A B C वही आता है, ठीक है। तरीका उनका तोड़ने का यही होता है, समझ गए? हाँ, ये हो जाता है। इसके बाद समय ज़रूर लगेगा लेकिन समझेंगे अच्छे से डिटेल से। एक बार समझेंगे, कोई भी सवाल आएगा बना लेंगे, ठीक है। जो हो जाएगी संख्या ऐसे लिख लेते हैं। अब उसने गलती क्या कर दी, गलती उसने की, संख्या को उलट दिया। तो मतलब उसने क्या लिख दिया, BA लिख दिया। कहने का मतलब है 10B + A उसने लिख दिया संख्या। अब देखना नंबर कितने हैं, 10। एवरेज में क्या कह रहा है, सही उत्तर में उसका क्या परिणाम आया, सही 10 का कम हुआ ना इतना। तो सम में कितना आया होगा, एवरेज में उसने कितना कम आया उसका 6.3। तो सम कितना होगा, सम कितना कम हुआ होगा 6.3 एवरेज में कम हो गया। तो सम कितना कम हुआ होगा, 63 कम हुआ होगा, है ना। 63 सम कम हुआ होगा। 10 संख्याएँ हैं, उनकी कमी कितनी, 63 क्या ही होगी, है ना। एवरेज उन्हें 6.3 का हो गया। अब हो गया, अब कह रहा है जो 10 पहली संख्या थी 10A + B, जो पलट के उसने लिखी थी, ठीक है, उससे कितना कम है, कितना कम हुआ 63। ये 10 संख्याओं का योग है, पलट कर लिखने का योग है, और जो उसमें डिफरेंस है ये इसका हो गया। अब क्या करेंगे, एक को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 9A - 9B = 63, है ना। बोलेंगे फॉर्मूला लेंगे A - B = हो जाएगा 63। 9 से कट करेंगे 7 आ जाएगा। A - B = हो जाएगा 7। उसने क्या पूछा था, अंकों के अंतर पूछा था। हमेशा अंकों का अंतर ये है, आ जाएगा 7। यही हमारा आंसर हो जाएगा। संख्या क्या क्या हो सकती हैं, वो कभी योग नहीं पूछेगा, है ना, न तब पूछेगा कौन कौन संख्याएं हैं, वो गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अलग अलग, यहाँ पे देखो ये है ना, ये तो संख्या 8 1 हो सकता है, या तो 9 2 हो सकता है। ये 2 संख्याएं हो सकती हैं, इसलिए वो अंतर ही पूछेगा। इनको माइनस करेंगे तो भी 7 आ जाएगा, इनको माइनस करेंगे तो भी 7 आएगा। संख्याएं 2 हो सकती हैं, वेरिएबल्स में 2 हैं, तो इसमें हमेशा अंतर ही पूछेगा, ठीक है। कितना आएगा 7 आंसर आ जाएगा। चलते हैं, समझ गए? अरे बोलो, समझ गए ना? बहुत ही, फिर समझ लेते हैं। 2 संख्याएं दी उसने, 2 संख्या लिखते हैं इस रूप में लिखते हैं, ठीक है। 10A + B में उसने गलती संख्या पलट दी, 10B + A कर दिया उसने। अब वो जो कह रहे हैं नकल गलती कर दिया गया, उसने उल्टे हुए अंक लिख देता है, परिणाम स्वरूप उसका सही उत्तर से 63 कम हो जाता है। सही उत्तर ये था, लिखना उसको ऐसे था, उसने ये लिख दिया तो हमारा कितना कम हो गया 63 कम हो गया। लिखना इस तरह था, इसने इस तरह से लिख दिया तो कम कितना हो गया मेरा 63, है ना। ये गलत वाला है, ये सही वाला 63 कम हो गए, बराबर कर देंगे, ठीक है।
दो संख्या हो सकती है, तो 81 हो सकती है, ये तो हमारी 92 हो सकती है। संख्याएं नहीं पूछेगा, मैं फिर बता रहा हूँ, संख्याएं नहीं पूछेगा। अगर पूछ सकता है तो एक 81 हो जाएगी, एक 92। दो संख्या अंकों का अंतर हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। चलते हैं ठीक अगले सवाल में। 58 नंबर सवाल में बहुत बेहतरीन सवाल है, ठीक है। बहुत, ये आप देख रहे हो ना, हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, बिल्कुल जस्ट फॉर्मूले से स्टार्ट किया था हमने कि इतनी संख्याएं हैं, उनका एवरेज निकालना है। और आज देखो हम चौथे लेक्चर में कितने बेहतरीन सवाल, ये सब प्रीवियस ईयर हैं, सब आए हुए क्वेश्चन है SSC के, ठीक है। ऐसा ना समझिएगा कि कोई बना के लाया है, ठीक है, सब प्रीवियस ईयर ही है, ठीक है, परेशान न होइएगा। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 180 विद्यार्थियों की कक्षा में 45% क्या हैं, लड़कियां हैं। 45% की फ्रैक्शन क्या होती है, 45% की 9/20। लड़कियां कितनी, 9 हैं। तो लिख रहा हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये यहाँ बॉय लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ गर्ल्स। गर्ल्स कितनी, 9 हैं। 20 में 9 गर्ल्स हैं, बॉय कितने बचे, 11 लड़के बचे, ठीक है। यहाँ मैं एवरेज लिख रहा हूँ, डिवीजन है, देखना। तो कह रहा है यदि लड़कियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 54 है, लड़कियों द्वारा औसत कितना है, 54 है। और कह रहा है लड़कों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना, 46 है। लड़कों ने कितने, बॉय ने कितना किया है, 46, लड़कों ने 46 एवरेज निकाला है। तो कह रहा है सभी विद्यार्थियों को क्या निकाला, सभी विद्यार्थियों को, ये बन गया डेविएशन बॉय प्लस, जहाँ दो संख्याओं के बीच प्लस का लग जाएगा, प्लस वहाँ डेविएशन लगेगा। और जहाँ दो संख्याओं के बीच में मल्टीप्लाई लग जाएगा, तो वहाँ लगेगा सक्सेसिव, ठीक है। तो बॉय प्लस गर्ल्स टोटल पूछ रहा है, तो क्या लिखें, बॉय B+G, इसका पूछ रहा है, सक्सेस लगा देंगे डेविएशन, समझिएगा। डेविएशन मैं पहले बता चुका हूँ इस चैप्टर के, जस्ट जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तभी मैंने डेविएशन बताया था कि कैसे सॉल्व करते हैं डेविएशन में, ठीक है। टोटल निकालना है। अब क्या करेंगे, ये इसको भी तोड़ लेते हैं, इसको तोड़ लें, 54 को तोड़ लेता हूँ मैं, इसी के रूप में तोड़ लेता हूँ। 46 प्लस 8 कर लेंगे, 54 हो जाएगा, है ना। तो जब दोनों इधर 46 है, इधर 46, तो एवरेज हमारा 46 तो हो ही जाएगा, 46 एवरेज हो जाएगा। अब ज़्यादा कितना, ये 8 ज़्यादा किसका, गर्ल्स का, मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना आ जाएगा, 72 आएगा। अब जब स्टूडेंट कितने, ये बटेगा, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, ठीक है। 11 और 9 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 3.6, कितना आ जाएगा, 3.6। जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 49, इसमें जोड़ देंगे 49.6, ये हमारा टोटल आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट आंसर, समझ गए बॉय। हाँ, और जो बेस वैल्यू होती है, हमेशा जो एवरेज निकालते हैं वो बेस वैल्यू हमेशा रेशियो ले लेते हैं, ठीक है। रेशियो लिया करो ताकि कैलकुलेशन कम हो जाता है हमारा। इसका 46 था, दोनों तोड़ लिया। डिवीजन में बता चुका हूँ मैं, दोबारा नहीं बताऊँगा। जिसको डिवीजन नहीं आता है, लेक्चर के पहले वीडियो देखे, उसमें खोले, उसमें अच्छे से डिवीजन मैंने बताया डिटेल से, उसको समझे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 59। ये क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सबके सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है 59 नंबर, 60 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़कियां हैं। पूरी कक्षा का औसत कितना है, 59.5 kg है, और लड़कियों का औसत 55 kg है। तो लड़कों का एवरेज वजन कितना होगा, ये भी डिवीजन सॉल्व होगा। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बॉय और गर्ल्स, अच्छे समझेंगे, बॉय गर्ल्स। 40%, 40% फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 2/5, 2/7, नहीं 10 हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। 40% कितना हो जाएगा, 2/5, ये भी कर देता हूँ, 2/5। ये कितना गर्ल्स है, ये हम टोटल हैं, ठीक है। तो गर्ल्स कितनी है, 2 है, गर्ल्स 2 हैं। अब टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 5 हैं। 5 में 2 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने हो जाएंगे, 3 लड़के हो जाएंगे, ठीक है। हो गए। अब कह रहा है कि पूरी कक्षा का औसत कितना है, पूरी कक्षा का एवरेज किसने दे दिया है, 59.5 kg। कह रहा है लड़कियों का एवरेज औसत, लड़कियों का औसत कितना है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख देता हूँ यहाँ पे, स्टूडेंट है ये, ठीक है। स्टूडेंट्स
ये यहाँ पे एवरेज है, ठीक है। लड़कियों के एवरेज उसने क्या बोला, लड़कियों का एवरेज दिया उसने 55, लड़कियों की लगे लिख देंगे 55, ठीक है। लड़कों को हमें निकालना है, समझ गए। आप समझ, डेविएशन ये रिवर्स डेविएशन का है ना। अभी तक हम यहाँ वैल्यू दी होती थी, हम ये निकालते थे, अब उसने ये दे दिया, हम उल्टा पीछे जाना है, रिवर्स डेविएशन का मैथ लगेगा यहाँ पे। अब देखना, बॉय प्लस गर्ल्स को उसने टोटल दे दिया इसने। आप समझिएगा यहाँ पे ये 59 है, तो यहाँ भी हमारा 59.5 ही होना चाहिए, है ना, होना चाहिए ना। अब देखना ये कितना कम, 59 से कंपेयर करेंगे कितना कम है ये, बोलो कितना कम है, 4.2 है ना, 4.2 कम है ना, 55 जो है 55 है हमारा, ये कितना कम है 4.2 माइनस कम है। इसको मल्टीप्लाइज में कराएंगे कितना हो जाएगा, 8.2, 8.4 हो जाएगा, ये कितना कम हो जाएगा। तो डेविएशन को बैलेंस करने के लिए 8.4 कम है, तो 8.4 कितना इसमें जोड़ देंगे ताकि हमारा बैलेंस हो जाए। किसमें, बॉय में। इसको डिवाइड कर देंगे 3 से, समझ गए। करेंगे कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बचेगा 3 बटी 24, 2.8 आ जाएगा। इसमें जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 62 टोटल 62 हो जाएगा। नहीं थोड़ी 5 तक कितना उसमें दिया था, 5 ना, हाँ, तो कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे 5 3 61, ठीक है। 3 गिर के 2, 62.3 आंसर आ जाएगा ना, लगभग 62, ठीक है। हमारा आंसर डी नंबर। नहीं समझे, एक बार फिर समझ लेते हैं, देखना यहाँ समझिएगा। डेविएशन में क्या कहते हैं, जब रिवर्स डेविएशन का हमारा जो ये 59 है, तो यहाँ भी हमारा 59.5 ही होना चाहिए, 59.5 होगा, ठीक है। ये 59.5 से कितना कम है, 4.2 है ना। स्टूडेंट और गर्ल्स कितना है, सब मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 8.2 आ जाएगा, 8.4 आएगा। ये कम है तो हम डेविएशन को बैलेंस करने के लिए, कम है ये माइनस वाला है तो उसको प्लस करेंगे, सेम इतना ही। अब किसका डिवाइड करेंगे, लड़कों को निकालना है तो लड़कों को डिवाइड करेंगे, 2.8 आ जाएगा, जोड़ देंगे हमारा 59 में, तो कितना हो जाएगा 62.3, ये हमारा एवरेज आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये डेविएशन में दोबारा नहीं बताऊंगा, डेविएशन आपको जाना है, पहले लेक्चर खोलना है, वहाँ पर डेविएशन मैंने डिटेल से बताया है, वेटेड एवरेज कैसे लगाना है, डेविएशन कैसे लगाना है, ठीक है। वहाँ पे जाइए, अच्छे समझिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 60 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है 22 में से 9 सदस्यों के वजन को लगातार मापा जाता है। यहाँ 22, यहाँ इनकी कोई ज़रूरत नहीं है इनकी। 9 सदस्यों के वजन को लगातार मापा जाता है और प्रत्येक सदस्य के वजन के बाद, लैंग्वेज में खेल है, प्रत्येक सदस्य के वजन के बाद उसके औसत वजन की गणना की जाती है। हर बार औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो पहले वाले की तुलना में 9वां व्यक्ति कितना भारी है, समझिएगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम नीचे लास्ट वाले, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि पहला स्टूडेंट है, एक लड़का है, उसका एवरेज भी 1 होगा, उसका वजन भी 1 है, उसका वजन भी 1 करेंगे, मैंने मान लिया इसको, ठीक है। सिंपल माना, कम माना ताकि कैलकुलेशन कम रहे। एक व्यक्ति है, उसका मैंने वजन मान लिया 1 kg है, तो उसका एवरेज भी 1 ही होगा, ठीक है। अब वो कह रहा है, अब दूसरा व्यक्ति लूँगा तो कह रहा है कि एवरेज जो है 1 बढ़ जाएगा, एवरेज कितना हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा। अब एवरेज हमारा 2 हो जाएगा। एक व्यक्ति और ले लिया मैंने, तो अब एवरेज कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो बताइए ये वाला व्यक्ति कितना होगा, ये कितना होगा एवरेज, ये 3 होगा, है ना, 3 नहीं होगा, 3 कहने का मतलब है, पहले में एक व्यक्ति था, उसका वजन 1 ही था, उसका एवरेज भी 1 था। अब उसे दूसरे व्यक्ति जब मैंने लिया तो कह रहा है वजन हर बार 1 बढ़ जाता है, अब 1 से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये वाला वजन कितना होगा बताइए, इसका वजन 3 kg होगा, 3 kg होगा, तभी तो 3 + 1 का निकालेंगे 2 एवरेज आएगा, हो जाएगा, ठीक है। अब जो कह रहा है, अब एक व्यक्ति और लेते हैं, अगला 9 व्यक्ति लेना और लेते हैं, ठीक है। तो अब फिर से देखना, अब फिर से हमारे एवरेज कितना हो जाएगा, बढ़ के 3 हो जाएगा, हर बार 1 बढ़ता ना, यहाँ 2 हुआ, यहाँ से अब यहाँ का टोटल कितना 3 हो जाएगा। अब एवरेज 3 kg करना है, तो बताइए कितना होगा, ये 5 kg होगा,
5 3 8 9, 9 में 9 हो जाएगा, जोड़ेंगे सबको 9, 9 में 3 को डिवाइड करेंगे, 3 व्यक्ति हैं तो एवरेज तब भी 3 हो जाएगा। समझ गए। अब कहने का मतलब ये कि अगला ऐसे ही अगला लेंगे जब तो एवरेज 4 हो जाएगा, समझिएगा। अगला व्यक्ति लेंगे तो एवरेज कितना हो जाएगा, अगला मैं ले रहा हूँ एक व्यक्ति और ले लेते एवरेज कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हर बार एक बढ़ाना, 4 kg हो जाएगा। तो अब बताइए कितना होगा, 7 हो जाएगा, 7 kg होगा। 7 15 16 टोटल 16 हो जाएगा। 16 में 4 लोग से डिवाइड करेंगे तो एवरेज 4, हर बार एक बढ़ रहा है। इसका मतलब देख पा रहे होंगे कि एक सीरीज बन रही है, देख रहे हैं, इस सीरीज बन रही है, देखो सीरीज बन रही है। 1 3 5 7 ऐसे 9 kg डॉट 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 कहाँ तक जाना है। अब ये देख किस फॉर्म में चल रहा है, ये 2 याद है, 2n स्टार्टिंग में 2n-1 के फॉर्म में चल रहा है ना। पहला व्यक्ति इसमें रखेंगे, पहला एक n जगह 1 रखें तो 2 - 1 1 आ जाएगा। दूसरा व्यक्ति रखेंगे 2n-1 में, दूसरा तो 2 × 2 - 1 4 -1 जाएगा तो 3 बचेगा। तीसरा 2n- तीसरा व्यक्ति रखेंगे, n की वैल्यू तीसरी रखेंगे तो 3 दूनी 6 - 6 माइनस में 1 करेंगे 5 आ जाएगा, है ना। ये तो किस फॉर्म में चल रहा है, ऐसे लास्ट में 9 व्यक्ति निकालना है तो 2n-1 करेंगे, 9 व्यक्ति निकालना है, n की जगह 9 रखेंगे तो 9 दूनी 18, 18 में चला जाएगा 17 बचेगा। तो ऐसे तो चलते चलते हमारा कितना लास्ट में 17 kg बचेगा। समझ गए, समझिएगा फिर से। जो ये जो चल रही है सीरीज वो किस फॉर्म में चल रही है, 2n-1 के फॉर्म में। पहला व्यक्ति है, उस पहले जगह 1 रखेंगे, 2 × 2 - 1, ठीक है, तो 1 बचेगा। दूसरे व्यक्ति की जगह 2 रखेंगे, तीसरे की जगह n की जगह 3, चौथे की जगह n की जगह 4, पाँचवें की जगह n की जगह 5, ऐसे ही 9 व्यक्ति के निकालना है, 9 व्यक्तियों का। तो 2n-1 तो 9 व्यक्ति की जगह n की जगह 9 रखेंगे, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 18 में कम करेंगे 17 बचेगा। समझ गए, ये सीरीज बन गई। अब वो कह रहा है, ये सीरीज बनी। अब वो कह रहा है पहला व्यक्ति लास्ट वाले व्यक्ति से कितना कम है, देखना, देखो कितना कम है। 1 में 7 करो, 1 और 17 का डिफरेंस देखो कितना, 16 kg, 16 kg कम है। कितना कम है, 16 kg। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। समझ गए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। समझ गए कि नहीं, ये बताइए। अगर पढ़ाई को अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बेहतरीन अप्रोच के साथ पढ़ाया जाएगा, ठीक है, समझ ही रहे होंगे। ठीक है, हाँ, ढंग से पढ़ना, बहुत पिटाई हो जाएगी बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है XYZ का औसत 45 है। एक्स का जो औसत, x जो है औसत से जितना अधिक है उतना y औसत से कम, ये 45 है। ये है ना, ये कह रहा है कि जो x है एवरेज से इतना अधिक है x जितना y कम है। ये सिर्फ 45 है। कह रहा जो x है एवरेज से उतना अधिक है जितना कि y कम हो, है ना। इनका एवरेज मतलब 45 से x उतना ज़्यादा है जितना y से कम, यानी कि तीनों का कुल मिलाकर समझ रहे हैं कि तीनों का कांटा हमारा 45 में आना चाहिए। 45 में जितना इसको अधिक कर देंगे उतना इसको हम कम कर देंगे, तो हमारा कितना कांटा 45 में अटक जाएगा ना। ठीक है, मान लो इसको मैं जितना बढ़ा रहा हूँ उसको मैंने 50 बढ़ा दिया, इसको मैंने 50 ही कम कर दिया, तो फिर कुछ ना तो घटा ना जोड़ा, कुछ नहीं हुआ ना, तो हमारा फिर 45 में अटका हुआ है। इसका मतलब ये है कि जेड की वैल्यू क्या होगी, जेड ही हमारा क्या होगा 45, जेड की वैल्यू ही 45 होगी, तब ये संभव है। तो जेड का ही पूछा था, उसका मतलब जेड हमारा 45 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है समझना, ठीक है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट, जितना कम कहें। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आया, समझ लीजिए, सभी एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखते हैं कौन करता है। अगर जो कर सकता है तो पॉज करके वीडियो को करिए, ठीक है। चलो समझते हैं। करा है एक छात्र है, 6 पेपर में उपस्थित हुआ, प्रत्येक पेपर के लिए अधिकतम अंक समान है। एक पेपर में उसने अंक है ना, उन्हें पेपर इतने अंक प्राप्त किए, कुल मिलाकर उसका 60% है। ठीक है, उसमें प्रत्येक कितने पेपरों में अधिकतम अंकों में 52% से कम अंक प्राप्त करता है। कितने पेपर हैं जो 52% से कम अंक प्राप्त करता है, ये समझना।
एवरेज समझ रहे हो, 60% वो क्या है, एवरेज है। मतलब कि जितने भी 6 पेपर उसने दिए हैं, तो किसी में मान लो 75 आए, किसी में 90 आए, किसी में 40 आए, किसी में 80 आए, किसी में, सबको जोड़ जाड़ के हम जो अगर हाई स्कूल में इंटर में परसेंटेज निकालते हैं ना, हिंदी में कितने, इंग्लिश में कितने, मैथ में कितने, विज्ञान में कितने, सबको जोड़ जाड़ के जितने पेपर होते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो हमारा परसेंट आ जाता है। ये इस परसेंट आता है ना, वही कह रहा 60% है। अलग अलग नंबर सब प्राप्त किए हैं, ठीक है। लेकिन ओवरऑल ये जो परसेंट बताई जाती है वो क्या होता है, बेसिकली वो क्या होता है, एवरेज ही तो होता है ये 60%। नहीं समझे। मैं मान लो मेरे 75 आए, फिर 80 आए, 85 आए, है ना, फिर 80 आ गए, मान लो 90 आए, 95 आ गए, छोड़ो 85 आ गए, 65 आ गए। सबको मैं जितने नंबर मेरे आते हैं हर सब्जेक्ट में, सबको मैं जोड़ के जितने सब्जेक्ट होते हैं उसे डिवाइड करता हूँ, अपनी परसेंटेज बताता हूँ यहाँ पे 100 को मल्टीप्लाई करा के जो परसेंटेज बताऊँगा मैं, वो एक बेसिकली वो एवरेज ही तो होता है। वो मान लो मेरे 60% आए, तो वो क्या 60%, ये एवरेज ही तो है। हम सब नंबर को जोड़ के जितने सब्जेक्ट होते हैं उससे डिवाइड करके तो जो निकालते हैं परसेंटेज, वही तो हमारी एवरेज होती है। समझ पा रहे हैं ना, वही हमारी एवरेज है। समझ गए, वही एवरेज है। तो बस यही सवाल का लॉजिक है, समझने में सबके हालत ख़राब हो गई होगी, ठीक है। अब देखना ये नंबर दिया उसने 5, 6, 7, 8, 9, 10 की भी क्या है, लगातार संख्या है। अब ये 6 पेपर हैं उसने इस तरह से अंक प्राप्त किए हैं, और उसका एवरेज कितना है, 60% है। एवरेज कितना है, 60% है। एवरेज 60% है, ठीक है। अब देखना, अब ये नंबर दिए हैं, है ना, कितने नंबर प्राप्त किए, ये समझ रहे हैं। 6 अंक, इसका एवरेज क्या होगा, इनका एवरेज जस्ट बीच वाला संख्या 7 और 8 के बीच में क्या 7.5 इसका एवरेज होगा। ये भी एवरेज है नंबर का, ये परसेंट में एवरेज है, दोनों एवरेज क्या होंगे, सेम बराबर होंगे। यही इस सवाल का लॉजिक था। इतना समझ में लोगों की हालत ख़राब हो गई होगी, ठीक है। यही लॉजिक था, ये संख्याएं दी हैं, ये भी एवरेज है, ठीक है, और जो उसने परसेंट दिया वो भी एवरेज है। दोनों एवरेज निकाल लेंगे। 3 संख्या इधर है, 3 संख्या इधर है, जस्ट बीच वाला 7 और 8 के बीच में 7.5 इसका एवरेज होगा, और परसेंट में एवरेज दिया तो दोनों बराबर कर देंगे, बस। समझ गए। देखिए 7.5 7.5 किसके बराबर है, इसके बराबर है 60% के। तो कट करेंगे कितना आ जाएगा, लगभग 8, हाँ 1। एक की वैल्यू कितनी 8% आई। तो अगर कितने सब्जेक्ट में, कितने से उसने सब्जेक्ट हैं जिसमें उसने 52% से कम अंक प्राप्त किए, ज़्यादा नहीं, कितने सब्जेक्टों में उसने 52% से कम अंक प्राप्त किए हैं। देखना, देखते हैं। 8 का इसमें गुणा कराएंगे, 8 5 40% इसका कराएंगे इसमें। 8 का 6, 8 6 48%। 7 कराएंगे, 7 में 8 56, ये ज़्यादा हो जाएगा। हमें निकालना है 52% से कम निकालना, 52% से कम। तो सिर्फ दो ही ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसने उसने 52% से कम अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। 56 वाला अगर ज़्यादा हो जाएगा तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। हमें सिर्फ निकालना है जो 52% से कम वाला निकालना है। तो 2 सब्जेक्ट है, कितने सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट हैं जो 52% से कम अंक लाएंगे, ठीक है। समझ आया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही लॉजिक सवाल का था, और ये समझने में लोगों की हालत ख़राब हो गई होगी, ठीक है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, समझिएगा। ये कह रहा है 63 नंबर, एक छात्रावास है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ नहीं, सब लास्ट वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, समझिएगा। कह रहा है एक छात्रावास है, छात्रावास में 90 छात्र हैं, 30 नए छात्र भोजनालय में शामिल हो जाते हैं, और भोजनालय के दैनिक खर्चे में 560 रुपये की वृद्धि हो जाती है। जब भोजनालय में जितना खर्च लगता था डेली, 90 जब 90 छात्र थे तो 5 जो भी पैसा लगता था, अब जो 30 छात्र आ गए हैं, अब 30 छात्र बढ़ जाते हैं, तो इसकी वजह से उसका जो दैनिक खर्च था भोजनालय का, मेस का जो चलती है मेस, 560 रुपये बढ़ जाता है डेली, है ना। जबकि प्रति छात्र औसत से 10 रुपये कम हो जाता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा हो गए, तो जो पहले स्टूडेंट का जो खर्च लगता था डेली का, उससे 10 रुपये लोगों को कम लगने लगा, ठीक है। लेकिन मेस का खर्च डेली का 560 रुपये बढ़ जाता है, और स्टूडेंट का जो एवरेज खर्च है वो 10 रुपये कम हो जाता है। भोजनालय का पूरा मूल दैनिक यानी पहले खर्च कितना होता था डेली का, वो बताना है। देखना, समझने के लिए।
अब मैं समझ रहा हूँ जब स्टूडेंट हमारे आए नहीं, देखिएगा जब स्टूडेंट हमारे आए नहीं थे, आने से पहले एवरेज, आने से पहले समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, आने से पहले एवरेज एक्सपेंडिचर क्या था हमारा, आने से पहले पहले खर्च कितना था हमारा, एक्स, मैं मान लेता हूँ 100 रुपये पर हेड है, प्रत्येक लड़के का 100 रुपये खर्च होता है डेली, ठीक है, पर हेड एवरेज है, 100 रुपये खर्च होता है डेली। अब निकालना मुझे और 90 स्टूडेंट कितने 90, तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा 90x। अरे एक स्टूडेंट का 100 रुपये खर्च होता है डेली, तो 90 स्टूडेंट कितना हो जाएगा, टोटल खर्च यही होगा ना, यही मुझे निकालना है, टोटल यही खर्च मुझे निकालना है डेली का। एक स्टूडेंट का मान लो 100 रुपये डेली लगता है, जब स्टूडेंट आए नहीं थे 30, जो नए स्टूडेंट आए नहीं तब का खर्चा बता रहा हूँ मैं, 90 स्टूडेंट थे डेली, सब माना कि एक्स रुपये सबका लग रहा है डेली, है ना, एवरेज। अब तो 90 छात्र का टोटल कितना खर्च होगा, 90x ये हो जाएगा, ये आने से पहले। अब नए स्टूडेंट आ गए, जब अब जो है ना, ये अब टोटल खर्च कितना हो जाएगा, ये 90 स्टूडेंट का, ये टोटल खर्च हो गया 90 स्टूडेंट का, ठीक है। अब जो कह रहा है अब 3 स्टूडेंट और आ गए 30, तो अब स्टूडेंट कितने हो गए 90 और 30 120 स्टूडेंट हो गए। ये एवरेज खर्च था हर स्टूडेंट का, तो आप कह रहा है एवरेज खर्च से 10 रुपये कम हो जाता है। अब जब 120 छात्र हैं तो एवरेज से 10 कम हो जाता है। अब जो खर्च हर स्टूडेंट का लगता है वो ये वाला लगता है। पहले हमारा टोटल जो 120 छात्रों का ये खर्च लगेगा, पहले हमारा इतना लगता था, ठीक है, नहीं समझे, एवरेज हर व्यक्ति का 100 रुपये लगता था, ठीक है। तो टोटल खर्च ये था हमारा, ये था, ठीक है। अब जब 130 छात्र और बढ़ गए, 120 छात्र हो गए, तो एवरेज खर्च से 10 रुपये कम लगता है, एवरेज से 10 रुपये कम लगता है, ये मैंने लिख दिया, ठीक, समझ गए, ये कम लगता है ना। भोजनालय के दैनिक खर्च में 500 रुपये वृद्धि हो जाती है, जब 130 स्टूडेंट आ गए तो दैनिक खर्च में जो लगता था उस पहले ये था हमारा खर्च था, दैनिक खर्च ये वाला था। अब जब ये 120 स्टूडेंट हो गए, अब ये खर्च ये हो गया, तो अब ये खर्च है पहले से कितना है 560 रुपये ज़्यादा है, इसमें 560 रुपये ज़्यादा है ना। तो इसमें अगर 560 रुपये जोड़ देंगे हम तो दोनों बराबर हो जाएंगे, नहीं समझे। पहले मेरा टोटल खर्च था 90x, है ना, जब 90 स्टूडेंट थे तो हमारा 90x इतना रुपये खर्चा लगता था मेस का, ठीक है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ गए, 30 छात्र बढ़ गए, अब उसका खर्च ये लगता है, अब खर्च ये लगता है मेस का। तो वही कह रहा है जो अब जो खर्च लगता है, अब ये खर्च है और पहले वाला खर्च था ये, तो अब वाला खर्च जो पहले वाले खर्च से 560 रुपये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा है, तो इसमें अब पहले वाले हम जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे, समझे। बस ये इस सवाल का लॉजिक था, बस और कुछ नहीं, बस हम मुझे मेहनत करनी है, ठीक है, कैलकुलेशन में, बस लग जाओ काम पे। इस मल्टीप्लाई कराओगे कितना 120 हो जाएगा, 120x माइनस कितना हो जाएगा -1200 बराबर 90x प्लस 560। इसमें जो इसको इधर ले जाऊंगा मैं कितना हो जाएगा 30x, 30x बराबर कितना हो जाएगा 1200, इसको घटाऊंगा मैं कितना पहुंच जाऊंगा, ये पहुंच जाएगा 120 थे, यही तो है, इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 1760 रुपये, 1760 रुपये हो जाएगा ना, एक्स से एक्स कट जाएगा, तो एक्स बराबर कितनी आ जाएगा 176/3। ये क्या आई मेरी एवरेज खर्च आया, जो मैंने माना था शुरू में, एवरेज खर्च आया पर हेड का। एक लड़के इतना रुपये खर्च कर रहा है, डेली कर रहा है, तो अब जब एक लड़के का खर्च ये है तो मुझे 90 लड़कों का खर्च कितना हो जाएगा, ये मुझे निकालना था टोटल, बस इसमें एक्स जगह रख देते हैं टोटल खर्च में, तो 90 गुणे एक्स की वैल्यू 176/3 से कर देंगे, तो इससे कट कर देंगे 30 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा, और 0 6 18 70 3 51 5280 रुपये हमारा खर्च होगा डेली का, यही हमारा 5280, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, समझ गए, यही सवाल का लॉजिक था। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, सेम वैसा ही है, थोड़ा सा आकार का है ना। अब 65 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि 24 विद्यार्थियों की औसत आयु 15.5 वर्ष है। शिक्षक की जो आयु है सभी स्टूडेंट और शिक्षक की औसत आयु से 24 वर्ष अधिक है। शिक्षक की आयु बताना है। मैं मान लेता हूँ शिक्षक की आयु बताना, तो मैंने माना टीचर की
टीचर की एज क्या है, टीचर एज क्या है, मैंने मान लिया एक्स ईयर्स, एक्स है ना, एक्स साल है। अब ये कितना, ये 24 स्टूडेंट की एवरेज ये दिया है, ठीक है। तो कितना ना 24 स्टूडेंट टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 15.5 करेंगे कितना आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा 372 ईयर आ गई है, ठीक है। ये टोटल 24 स्टूडेंट की टोटल आयु आ गई इतनी। अब वो कह रहा है स्टूडेंट की जो आयु है, अब समझना यही, अब चलते हैं सवाल में क्या कह रहा है। 24 स्टूडेंट थे, उनकी औसत आयु थी 15.5, तो मैंने उनका सम निकाल लिया। 24 गुणे 15.5 से मैंने गुणा कराया तो 372 साल आ गए। तो 372 ये टोटल हो गया, 24 स्टूडेंट की आयु हो गई, टोटल सम हो गया। जो सवाल कह रहा है जो स्टूडेंट, जो शिक्षक की आयु है, शिक्षक की आयु मान लो एक्स, जो ये आयु है वो कह रहा है सभी विद्यार्थियों और शिक्षक, सभी विद्यार्थियों को तो ये हो गई मेरी, सभी विद्यार्थियों के लिए मेरी ये हो गई आयु, सभी विद्यार्थियों प्लस शिक्षक की भी जोड़ लेते हैं, तो शिक्षक की आयु का औसत। अब स्टूडेंट कितने को, पहले 24 थे, अब शिक्षक और जुड़ गया तो कितने 25 स्टूडेंट हो गए, इनका औसत। बात समझना। तो कह रहा है टीचर की आयु एक्स मान ली, मैंने ये लड़कों की आयु आ गई, ये स्टूडेंट की आयु का सम आ गया। तो कह रहा है जब टीचर, अब जो कह रहा है टीचर की आयु बच्चों की प्लस स्टूडेंट की आयु का औसत, दोनों को जोड़ के, दोनों का स्टूडेंट प्लस टीचर की आयु का औसत तो मैंने 25 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, क्यों, क्योंकि पहले 24 स्टूडेंट थे, एक टीचर जुड़ गया, 25 इनका औसत है, इनका औसत कह रहा है सभी स्टूडेंट विद्यार्थी का औसत आयु 24 वर्ष अधिक है। क्या, कौन 24 वर्ष अधिक है, ये मेरा, ये 24 वर्ष अधिक है। बस ये सवाल का लॉजिक था। टीचर की आयु स्टूडेंट प्लस टीचर की आयु का औसत से 24% अधिक है, ठीक है। ये टीचर की हमारी आयु थी, हमारे इसके बराबर हो जाएगा। बात समझ गए, यही इस सवाल का लॉजिक है, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, बस मल्टीप्लाई कराओ, कितना हो जाएगा 372 प्लस एक्स, इसका कराएंगे मल्टीप्लाई करेंगे 25 और 24 गुणा कराएंगे 600 हो जाएगा। नीचे ये इस एक्स में बड़ा हो जाएगा 25 का, तो 25x आ जाएगा बराबर, ये एक्स इधर आएगा, कितना हो जाएगा मेरा 24x हो जाएगा, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 972 है ना, 972 हो जाएगा, हाँ 972 हो जाएगा, 972 24 मल्टीप्लाई कट करेंगे कितना आ जाएगा 24 चौको 96, एक बचेगा, भागन खाई 0 जाएगा, और कितना हो जाएगा 120, 5 बार चला जाएगा। एक्स टीचर की आयु कितनी आ गई मेरी 40.5 ईयर। वेरी इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा लॉजिक था, उसको समझना था। 40.5 ये हमारा स्टूडेंट की एज आ गई, टीचर की हमारी आ गई, टीचर की एज, ठीक है। बस ये सवाल का लॉजिक था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, 66 क्वेश्चन नंबर। ये क्या कह रहा है समझिएगा, बहुत लंबा चौड़ा है, ऐसे सवाल आते हैं, लिख के मेंस में आते हैं ये सवाल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा, ठीक है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लास्ट के सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जिस तरह अगर इस तरह सवाल आते हैं तो आप बना लीजिएगा। अब जो कह रहा है 3 विद्यार्थियों समूह है, 3 व्यक्तियों का समूह है, पुरुष वर्ग है, महिला है और बच्चे हैं। मैं मान लेता हूँ मेल हो गया, ठीक है, वोमेन हो गई, नहीं फीमेल का लेता हूँ, और चाइल्ड का लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया, कह रहा बच्चे हैं, बच्चों की कुल संख्या पुरुषों की संख्या से 4 अधिक है। नहीं, पुरुष 20 हैं, मैंने मेल कितने, मेरे मेल कितने हैं 20 हैं, मेल 20 हैं। महिला और बच्चों की कुल संख्या, इन दोनों की महिला और फीमेल प्लस चाइल्ड की दोनों की संख्या पुरुष की संख्या से 4 अधिक है। मतलब कि 4 कितना हो जाएगा 24, यही है ना, 24 हो गया, ठीक है। तो अब आगे कह रहा है पुरुषों का, अब मैं मान लेता हूँ, मान लो, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल पढ़ते हैं। पुरुषों का औसत आयु 54 वर्ष है, पुरुषों की औसत आयु 54 वर्ष है, महिलाओं की औसत आयु 49 वर्ष है, और बच्चों की औसत आयु 30 वर्ष है। तो अगर तीनों समूह का 48.25 kg हो, तो महिलाओं की संख्या और बच्चों की संख्या का अंतर, तो मुझे महिलाओं की संख्या और बच्चों की संख्या का अंतर निकालना होगा। मैं मान लेता हूँ कि महिलाओं की संख्या मैंने मान ली x है, महिलाओं की संख्या x मान ली, तो बच्चे कितने हो जाएंगे
24 माइनस एक्स हो जाएगा ना। बस ये सवाल लॉजिक है, बहुत ईजी है। देखो ना, ये एवरेज दिया है, ये क्या है, नहीं नंबर ऑफ स्टूडेंट है 24 है, नहीं 20 पुरुष हैं, 20 पुरुष का एवरेज उसने कितना दिया, 20 पुरुषों का एवरेज उसने 54 दिया है, तो सम कितना हो जाएगा 20 गुणे 54, ये सम हो जाएगा पुरुष का। अब आगे कह रहा है महिलाओं का, हटा देते हैं, महिलाओं क्या कह रहा है, महिलाओं का औसत कितना है 49 है, तो मैंने 49, अब महिलाओं की संख्या कितनी एक्स है, 49 एक्स हो जाएगा, ठीक है सम। आगे क्या कह रहा है, लड़कों के 30 है, लड़कों की मेरी कितनी है 24 माइनस एक्स गुणे कितना हो जाएगा लड़कों की कितना 30 है। ये मेरी टोटल आयु सभी की, मेल की, फीमेल की और चाइल्ड की आयु का कितना सम आ गया, ठीक है सम आ गया सबका। अब कह रहा पूरी टोटल स्टूडेंट पर टोटल सभी का जितने भी लोग हैं तीनों समूह कितना 48.25 है, ये सभी का है। ये औसत है, तो सम कितना हो जाएगा, टोटल कितने हो गए लोग 20 और 24 कितने 44 लोग हो गए इनका, ये बस इसको मैंने बराबर कर दिया। अब मुझे मेहनत करनी है दबा के, ठीक है, अब सॉल्व करके लाना है। देखना है यहाँ से एक्स मल्टीप्लाई कराना, कैलकुलेशन है अच्छा खासा, इनका कराएंगे तो हो जाएगा 54 दो 108, 1080, ठीक है, इसका 1080 आ जाएगा, प्लस 49 एक्स हो जाएगा, प्लस इसका गुणा कराएंगे 24 3 कितना हो जाएगा 72, 720 माइनस 30 एक्स बराबर, इसका कराना, इसको कैसे कराएंगे देखना, कैलकुलेशन थोड़ा समझ लेते हैं इधर समझ लेना, 50.175 कर लो, इसे गुणा करा लेंगे 44 से, इसका से गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 2200 आ जाएगा, इसका और इसका कराएंगे कितना हो जाएगा 2200, इसका 1.75 का मतलब क्या है 7 दशमलव कितना 7 दशमलव, अच्छा इसका मतलब 7.4 हो गया, इसका गुणा में 44 से कराऊंगा तो ना ये कट जाएगा, तो बचे 11 170 हो जाएगा, तो मेरा हो जाएगा समझ गए 170 हो जाएगा, 4 से 44 कट जाएगा 11 बार, 11 गुणा 7 में कराएंगे 170 हो जाएगा, ठीक है मेरा आ जाएगा 170, इस 170 ये माइनस कर देंगे, कितना हमारा आ जाएगा टोटल कितना हो जाएगा 2123, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कराएंगे, मेरा का है 2123 आया, ये मुझे जोड़ना घटाना है, 30 ये है माइनस प्लस का ये, तो 19 हो जाएगा, 19 एक्स हो जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए जगह कम पड़ जाई है, ठीक है एडजस्ट करते हैं थोड़ा सा, तबीयत सही नहीं, थोड़ा मैनेज करिएगा आज। हाँ 19 एक्स हो जाएगा, ठीक है 10 तो ये हो जाएगा टोटल जाके 1800, इसका और इसका जो 1800 में 1800 उधर कर देंगे तो 2123 में 1800 घटाएंगे, मेरा तो कितना 3 2 गिरा 323 बचेगा, 323 बचेगा, 19 से कट करना है मेरा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 19 दूनी 38 ज़्यादा हो जाएगा, 19 70 आ जाएगा, एक्स की वैल्यू कितना है 17, यही मुझे निकालना था। ये क्या है फीमेल की क्या गई संख्या, ये फीमेल की संख्या आ गई अभी, इसमें क्या पूछा था वो तो महिलाओं की संख्या और बच्चों की संख्या का अंतर निकालना, ये निकालना था, मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, ठीक है महिलाओं की संख्या बच्चों की संख्या का अंतर, ये सवाल है यहाँ से, ये अभी 17 आ गए स्टूडेंट, अभी मई फीमेल कितना आ गई, फीमेल और चाइल्ड, फीमेल आ गई दोनों मिला कितना था 24 थे, ये महिला हो गई 17, तो कितना बचेगा 7 ही बचेगा, लड़के चाइल्ड कितने हुए बच्चे होंगे 7 और महिलाओं की संख्या 17 आ गई, दोनों का अंतर निकालना था, 17 10 अंतर कितना हो जाएगा 10 का, यही मेरा आंसर था। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस सिर्फ कैलकुलेशन है इसमें, थोड़ा हल्का सा लॉजिक है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 67 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट वाले बहुत इंपॉर्टेंट, अगर सवाल नहीं बनते हैं तो आप उनको प्रैक्टिस करिए, ठीक है। हाँ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जाइए, वहाँ से PDF जो क्लास ली जाती है क्लास वाइज PDF पढ़ी है, वहाँ से डाउनलोड करिए सवालों की, अब दबा के प्रैक्टिस करिए, ठीक है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, समझ गए ना, समझ आया बोलो हाँ,
अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। 67 नंबर क्वेश्चन पे ये कह रहा है समूह ए 30 विद्यार्थियों का औसत वजन बी के 25 विद्यार्थियों के व्यक्तियों के औसत वजन से 3 kg अधिक है। अब 3 व्यक्तियां समूह हैं, मैं लिख लेता हूँ ए बी और सी समूह है। कह रहा है 30 ए की वैल्यू है, ए कितने 30 लोग हैं, बी में कह रहा है 25 लोग हैं, ये बोला 25 लोग हैं। सी के कर रहा था समूह सी के 20 व्यक्तियों के औसत वजन से, ये थोड़ा समझिएगा यहाँ से समझ 25 व्यक्ति हैं, हाँ कह रहा ए के 30 व्यक्तियों का औसत वजन बी के 25 व्यक्तियों का औसत वजन से 3 kg अधिक है। ठीक है, ये कितना है 3 kg मेरा अधिक है, 3 kg समझिएगा 3 kg अधिक है। फिर आगे कह रहा है समूह बी के 25 विद्यार्थियों का औसत वजन समूह सी के 20 व्यक्तियों के औसत वजन से 2.5 kg अधिक है। ये इससे क्या है 2.5 kg अधिक है। ये कितना है 2.5 kg, ये नहीं सॉरी बी है ना, सी से कितना 2.5 kg अधिक है, 2.5 kg अधिक है। ठीक, कितना हो गया। अब सी की 20 है ना, सी की वैल्यू क्या थी 20 थी, ये हो गया स्टूडेंट की संख्या। ये क्या है नंबर ऑफ पीपल है, ये नंबर ऑफ पीपल है, ठीक है, नंबर ऑफ लोग, नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल छोड़ो, यहाँ पर पीपल लिख देता हूँ, अच्छा लग रहा है ना पीपल, ठीक है, ये लोग हैं। अब एवरेज क्या कह रहा है, अब नीचे एवरेज लिख रहा हूँ मैं, एवरेज क्या कह रहा है, एवरेज यदि समूह ए के 30 व्यक्तियों का कुल वजन, समूह ए के 30 व्यक्ति हैं, उनका कुल वजन 1725 है, कुल वजन 1725 है, व्यक्ति कितने 30, एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज इससे निकल आएगा, एक एवरेज निकल आएगा है ना, 30 3 5 15 2 बचेगा, 30 21 21 बचे 3 5 15, ये निकल आएगा 57.5 हो जाएगा ना, 57.5 हो जाएगा हमारा ए का, 57.5 हो जाएगा ए का एवरेज औसत। अब ये क्या है, ये अधिक है। अब वो सिर्फ कह रहा सवाल में कह रहा समूह ए और समूह सी के व्यक्तियों का कुल निकालना था, बी से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, बी से मतलब नहीं है, सिर्फ हमने मतलब है ए और सी से, वो सवाल में कह रहा है ए उसका निकाला, ए को हटा बी को हटा देते हैं, ए सी का निकाला, तो देखना सी कितना कम हो जाएगा, कम हो जाएगा उससे, देखना 3 है 5.5, ये कितने इससे कम होगा 3 ये और 2.5 ये 5.5 ही कहता हूँ, ये 5.5 अधिक होगा, हो जाएगा ना 5.5 अधिक होगा। तब ये जब 57.5 है तो ये अधिक है, ये वाला अधिक है ना 5, ये कितना बचेगा 52 हो जाएगा। ये सी की वैल्यू कितनी होगी 52, समझ गए। ये अब मैंने क्या इसको बना दिया, देखो वेटेड एवरेज से लगा सकते हैं, या तो हम क्या लगा सकते हैं डेविएशन लगा सकते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा था लगाने के लिए कि आपसे कि हमेशा नंबर ऑफ स्टूडेंट, जितने स्टूडेंट नंबर ऑफ व्यक्ति हैं, जितने बेस वैल्यू है, बेस हमें क्या है लोग हैं, तो बेस वैल्यू को हम क्या ले लेते हैं, हमेशा रेशियो लेते हैं, ताकि हमारा कैलकुलेशन कम हो जाए ना। तो यहाँ से 0 हटा देंगे, 0 हो जाएगा, रेशियो कितना बचेगा हमारा 3.2, ये हो जाएगा 3:2। अब हम निकालना है ए और सी का निकालना है, ए प्लस सी का एवरेज निकालना, बस लगा दीजिए आप डेविएशन, ठीक है, बहुत ईजी है, करिए। अब मैं मान लेता हूँ ये 52 है, 52 ले लिया, ये 52 से कंपेयर करेंगे कितना अधिक है, 52, ये 52 से कितना अधिक है 5.2, ये 5.5 कम है ना, नहीं हाँ 52 है, 5.5 ही क्या है अधिक है, मल्टीप्लाइज में करा देंगे, कितना हो जाएगा 5 3 15, 5 3 15 16, ये हो जाएगा। अब निकालना टोटल का, तो कद्दू काटेगा तो हमें बचेगा 3 और प्लस 2 कितना 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 15, 3.3 आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितना आ जाएगा मेरा 52 55.3, ये मेरा आंसर हो जाएगा
55.3, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? डेविएशन मेथड है, कुछ नहीं है करा। समझ आया होगा? नहीं समझ आ गया? समझ नहीं आता तो बार बार वीडियो देखिए, ठीक है, समझ आ जाएगा। अगर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बेहतरीन अप्रोच है ये, डेविएशन मेथड हो गया, डेविएशन, वेटेड एवरेज, ठीक है। इनमें हमेशा हमेशा जो बेस वैल्यू होती है, बेस वैल्यू हमेशा क्या लेते हैं, रेशियो लेते हैं, ताकि कैलकुलेशन कम हो जाए। अगर मैं जो अभी मैंने लिया था, यहाँ पे 0 हटाया था ना, रेशियो लिया था ना, 30 का 20 का रेशियो लिया था 3.2, ठीक है। हमेशा रेशियो लेते हैं, हमेशा रेशियो, ताकि कैलकुलेशन कम हो जाए। अगर देखो हम 3 का गुणा यहाँ कराएं, रेशियो कम होगा। अब यहाँ पे ज़्यादा संख्या होती तो इसलिए क्या लेते हैं, रेशियो लेते हैं हमेशा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैलकुलेशन से पूरा भरपूर क्वेश्चन है, ठीक है। कैलकुलेशन में जिसकी हिम्मत ना हो कैलकुलेशन तो भाग जाए भाई। कैलकुलेशन है थोड़ा अच्छा सा, ज़्यादा नहीं लगा है। करा 3 महीनों, पहले 3 महीने के दौरान किसी परिवार का औसत मासिक खर्च 18,600 रुपये है, ठीक है। लिख रहा हूँ यहाँ पे पहले 3 वर्षों में कितना है, 18,600। अगले चार महीने को लिख रहा हूँ मैं, कितना है, 21,750। अगर वर्ष के आखिरी 5 महीने को, लास्ट 5 साल में 5 महीने में कितना है, 22,840, ये हो गया, इतना हो गया, ठीक है। कह रहा है यदि वर्ष के दौरान कुल बचत कितनी है, 1,43,020, 1,43,020, ये क्या है, वर्ष के अंत में वार्षिक खर्च है परिवार की औसत मासिक चाहिए निकालना मुझे, मासिक है ये, वार्षिक है तो इसमें 12 का हम क्या कर डिवाइड करा देंगे, तो महीने का निकाला गया, पूरे वर्ष का दी है, 12 से डिवाइड करेंगे तो मंथली क्या निकालेगा, बचत। अब निकालना क्या, मासिक आय निकालना है। और आय कैसी होती है, आय कैसे कब निकालते हैं, आय कैसे निकलती है, किसी व्यक्ति की इनकम जो होती है, इनकम क्या होती है, इनकम जितना वो एक्सपेंडिचर, जितना वो खर्च करेगा प्लस जितना उसकी सेविंग होगी, यही तो है। आपकी इनकम, आपकी जितने मान लो 500 रुपये कमाते हैं, ठीक है, 400 रुपये आप खर्च करते हैं, 100 रुपये बचाते हैं, तो यही तो होगी एक्सपेंडिचर, जितना खर्च होगा जितना बचत होगी, बचत और खर्च को जोड़ देंगे तो आपका क्या इनकम निकल आएगी, इनकम ही निकालना बस, समझ गए ना। अब चलते हैं सवाल पे। ये क्या एक्सपेंडिचर, ये क्या खर्च है मेरा, ये खर्च है, निकालना है, ये खर्च हो गया। डेविएशन मेथड देख रहा हूँ यहाँ, ठीक है। अब इनकम क्या होगी मेरी, इनकम क्या होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग हो जाएगी। सेविंग मेरी ये महीने की दी है, सेविंग मुझे दे दिया है, ये आय मुझे इनकम निकालनी है तो मुझे ये एक्सपेंडिचर इसको कैलकुलेट करना है, बाकी मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बचत मेरी दिया है, ये इनकम निकालना है, एक्सपेंडिचर मुझे इसको कैलकुलेट करना बस, ठीक है। चलते हैं सवाल पे। अब क्या कह रहा है, इनकम निकालना है मुझे। अब क्या सवाल में करना है, देखना। अब मुझे सब वैल्यू क्या दिख रही है, आसपास दिख रही है मुझे, लगभग 2,000 के आसपास दिख रही है, नहीं 20,000 के आसपास। तो मैं सबको मान लूँगा कि माना मैंने 20,000 है, ये मैंने मान लिया। कंपेयर करूँगा, ये मैं कंपेयर करूँगा तो ये कितना कम है, 20,000 से कितना कम हो जाएगा, 1,400। हाँ 1,400 क्या है, ये कम है, समझिएगा, 1,400 क्या है, कम है, ठीक है। ये कितनी ज़्यादा है, ये 175, हाँ 1,750, ये ज़्यादा हो जाएगी। ये कितना ज़्यादा है, 2,840 ज़्यादा है, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे, और इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे, ठीक है। प्लस करा हूँ, कितना होगा, 14×42, माइनस का 42 हो जाएगा, 70 से कराएंगे तो 0 आ जाएगा, 7×28 30, 3 7, ठीक है, हाँ 0 5 2 बचेगा, सॉरी 7×28 30, 3 से 7 कम 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको कराएंगे 0, ये आ जाएगा, इनको पहले 0 करो, 0 ठीक है, 8×5 = 42, 42 4 कैरी, 5 10 4 14, ये हो जाएगा, प्लस की ये हो जाएगी,
माइनस के जोड़ लेंगे प्लस प्लस के, पहले प्लस प्लस जोड़ लेते हैं, इसको हटा देते हैं, ये 2 ऐसा निकाल लेते हैं, हाँ ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। 7 4 11 21,200 आ जाएगी, 21,200 आ जाएगी। 21,200 में 42 घटाएंगे, 21,200 में 42 घटा देंगे, ठीक है। 21,200 में 42 घटा देंगे, हाँ 42 घटा देंगे, कितना बचेगा 0 0 0 7 17,000 आ जाएगा टोटल, है ना। 17,000 मेरी, है ना, जो निकल रही है 17,000 मेरी क्या आ जाएगी 17,000 टोटल। इनको दोनों सबको कैलकुलेट करने के बाद 17,000 आया, 17,000 आया। नंबर पे कितना, सब लोग हैं कितने लोग, 5 9 3 12 से डिवाइड कर लेंगे, कद्दू कटेगा समय बटेगा, मतलब ये वार्षिक निकली ना, वार्षिक है, मंथली में निकालना है ना। ये मेरी मैंने माना था, ये मान लिया 2,000, ये मेरा एक्सपेंडिचर हो गया, निकाल लिया मैंने। सेविंग प्लस सेविंग और जोड़ दूँ तो मेरी इनकम आ जाएगी। इनकम क्या है, ये मेरा एक्सपेंडिचर हो जाएगा पूरा, ये मेरे सेविंग है ना, ये मेरी सेविंग हो जाएगी। 12 से डिवाइड क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि ये ईयर की दी थी, मुझे मंथली निकालना था, 12 से डिवाइड कर दूँगा तो मंथली आ जाएगी। मंथली की सेविंग ये हो जाएगी, सेविंग ये, एक्सपेंडिचर ये है, दोनों को जोड़ दिया तो मेरी इनकम आ जाएगी। बस ये सवाल का लॉजिक था, ठीक है। बस सवाल कैलकुलेट हो गया पूरा, डिवाइड करना आपको, दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 12 से डिवाइड कर लेंगे, कितना दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे, लगभग 16,200, 0 2 0 0 16,200 हो जाएगा ना, 16,00,20, इसको जोड़ेंगे 16,00,20 बटे 12, इनकम क्या हो जाएगी, तो 20,000 नहीं, हाँ 20,000 प्लस 16,000, इतना ये हो जाएगा 1,06,020, डिवाइड कर देंगे 12 से, कट करेंगे, एक बार चला जाएगा 12 3 3 चला जाएगा 3 5, ये हो जाएगा। तो मेरी इनकम क्या हो जाएगी, इनकम मेरी हो जाएगी जाके 0 0 0 1 3 3 3 5 5 3 3 3 3 33,335, 33,335 मेरा आंसर हो जाएगा, 33,300, ऑप्शन नंबर ए। ये सवाल का कैलकुलेशन करना था, जहाँ इसमें अधिकतम कैलकुलेशन ही था, समझ लीजिए उसमें कुछ नहीं था। एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ मैं। 3 महीने का ईयरली एक्सपेंडिचर ये खर्च ये था, 4 महीने का खर्च ये था, 5 महीने का खर्च ये था, ठीक है। अब जो हमें निकालना था मंथली मुझे निकालना है मंथली। ईयरली बचत ये दी थी, साल भर की बचत ये दी थी, मंथली मैंने बचत निकाल ली 12 का डिवाइड करके, ये मैंने 12 का डिवाइड कर दिया तो मेरी साल भर की बचत आ गई, ठीक है। ये अब मैंने मेथड का यूज करके मैंने निकाल लिया, ये साल भर की खर्च आ गई, 12 से डिवाइड कर दिया, 12 से डिवाइड कर दिया टोटल से, तो मंथली मेरा खर्च आ गया, ये मेरा मंथली खर्च है, ये मेरी मंथली बचत है। मंथली खर्च और मंथली बचत को जोड़ देंगे तो मंथली मेरी इनकम आ जाएगी। ये सवाल का लॉजिक है, बस बाकी कैलकुलेशन है, ठीक है, समझ। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन सीट नंबर पहले ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। तो सीट दूसरे नंबर, सीट में लगाते हैं दूसरे नंबर की। सीट वन में कितने थे मेरे, कितने टोटल सवाल रहे हैं, 68 सवाल रहे हैं, हमने 68 सवाल सॉल्व किए हैं। लगभग ऐसे ही आसपास सीट 2 में रहेंगे, टोटल एवरेज हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सीट जब तक मैं सीट 2 लगा लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। सीट 2 ऐसा करते हैं, तो आज यहीं तक रखते हैं, कल से सीट नंबर 2 कल ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, यहीं रखें। तो हमें पहले ही सीट में लगभग 68 सवाल रहे हैं, सबको हमने बेहतरीन तरीके से समझा है, बेहतरीन अप्रोच के साथ सॉल्व किया है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, क्लास को देखना है और जस्ट 15 मिनट 20 मिनट जाकर घर में रिवाइज करना है, और कुछ नहीं करना है। जो जितना करवा रहे हैं सिर्फ उतना करिए, और बाकी कुछ कहीं से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना करवा रहे हैं उनके कॉन्सेप्ट हैं उनको रिवीजन करिए। रिवीजन करने के लिए सवाल मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल में, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ठीक है। टेलीग्राम हमारे चैनल से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ से डाउनलोड करिए और प्रैक्टिस करिए दबा के, ठीक है, और कुछ नहीं है, पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है आपको तो हाँ, लास्ट में थोड़ा बात ये करनी थी कि
ये कह रहा था कि जो मान लीजिए एवरेज हमारा ख़त्म हो जाएगा, एवरेज लगभग 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा, 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा, तो अगला जो चैप्टर स्टार्ट करना है तो क्या है, एडवांस मैथ पढ़ना है। एडवांस मैथ का नेक्स्ट लेक्चर लें या एक चैप्टर कुछ कोई ले लें। जो एडवांस मैथ के हैं चैप्टर बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े हैं। ये तो हम पहले अर्थमेटिक पूरा कंप्लीट कर लें, उसके बाद एडवांस में जाएं, है ना, कि एक चैप्टर अर्थमेटिक का और एक चैप्टर एडवांस का, एक फिर अर्थमेटिक का, एक एडवांस का, ऐसे करते चलें। जैसा आपको अच्छा लगे बता दीजिएगा, है ना, कि कमेंट कर दीजिएगा क्या चाहिए। अगर ये चाहते हैं कि डेली एक लेक्चर एडवांस का लिया जाए और डेली एक अर्थमेटिक का, तो ऐसा भी कर सकते हैं। खैर जैसा आपको सही लगे उसे बताइएगा, ठीक है। अगर डेली 2 लेक्चर लेना हो, डेली 2 लेक्चर लेना हो तो एक लेक्चर रख लेते हैं अर्थमेटिक का और पैरेलल उसके चलता रहेगा एडवांस का, ठीक है। दोनों साथ साथ चलती रहेंगी। या अगर आप ऐसा चाहते हो कि एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा अर्थमेटिक का, तो एक चैप्टर एडवांस का कंप्लीट कराइए, ठीक है। जैसा आपको सही लगे वैसा बताइएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से मुझे लगा ये सही रहेगा कि सिलेबस बड़ा है, ठीक है, तो एक अर्थमेटिक का पढ़ते हैं, ठीक है, एक एडवांस का पढ़ते हैं। एक लेक्चर डेली इसका होगा, एक लेक्चर डेली इसका होगा, ऐसा कर सकते हैं। तो दोनों पैरेलल चलते रहेंगे, दोनों की प्रैक्टिस होती रहेगी, तो और अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक रहेगा। बाकी आप लोग बताइए जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो बस यहीं रखते हैं। कल एक और अगला लेक्चर आएगा, चौथा लेक्चर, पाँचवा। आगे शीट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। उसमें भी लगभग 60 के आसपास ही सवाल हैं। पूरा एवरेज बेहतरीन तरीके से समाप्त हो जाएगा। अगला जो सीट है उसके और बेहतरीन कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। तो पूरा सीट नंबर 2 कल से होगी, ठीक है। तो सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी अगर वीडियो अच्छी लग रही है, हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, पढ़ाई भी अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, ठीक है। चलिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।